बिना नोटिस का बिना कुछ का हम लोग को अचानक एकदम बोलता है कि आप लोग 28 आदमी यहाँ से आप लोग निकल जाइए। ये 28 आदमी हमारा कहाँ जाएंगे? हमारे जो 28 आदमी हैं ये क्या, उनके भी तो परिवार हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं। अगला सोचा कि हमारा इतना दिन तक नौकरी है, हम इतना दिन में हमें इतना कुछ करेंगे, अभी आज अचानक आपको ही कोई बोल दे कि घर से आप निकल जाइए तो आपको कैसा लगेगा? कितना दिन इस देश से जो संदिग्ध आदमी है, बांग्लादेशी कुछ लोग थे, घुस गए थे इधर से, उसको भी हमने पकड़ करके है जो पुलिस के हवाले किया है। आज देखिए कि ये लोग 19 गार्ड रख रहे हैं, बाकी जो हम लोग 28 आदमी हैं, 28 आदमी को निकाल दिया है बिना कोई नोटिस का, बिना कुछ मतलब का। आज 19 आदमी रखेगा, गाड़ी 350 ढुक रहा है, किस तरह से हम लोग मैनेज करेंगे? जब डीजीएम साहब से हम बोले कि आप ऑर्डर दे दीजिए सर, हम गाड़ी ढुका रहे हैं, डीजीएम साहब बोलते कि हम ऑर्डर नहीं देंगे गाड़ी ढुकवाने का तुम लोग को। तो ये पहले हमको दोषी कहाँ ठहरा रहे हैं लोग। अचानक नौकरी चले जाने से 28 सिक्योरिटी गार्ड की जिंदगी पर लगा ग्रहण। नमस्कार, मेरा नाम अनुकृष्ण है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ बॉक्स। इंडियन ऑयल से जुड़ी ये खबर सामने आ रही है, जहां पर जानकारी मिल रही है कि अचानक ही 28 सिक्योरिटी गार्ड को टर्मिनेट कर दिया गया। अब ये सिक्योरिटी गार्ड, जिनका कहना है कि पिछले कई सालों से ये इंडियन ऑयल के लिए दिन रात काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, जिससे इनका परिवार चल रहा था, अब अचानक जब इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है तो कोई अल्टीमेटम क्यों नहीं दिया गया? इस बात की पूरी जानकारी पहले क्यों नहीं साझा की गई? इस विषय को लेकर हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने इंडियन ऑयल के अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन फिलहाल जिनसे बातचीत हुई है वह तमाम चीज़ें आपके स्क्रीन पर है और आप समझ सकते हैं कि नौकरी चले जाने का दर्द क्या होता है। अब ये 28 लोग, जिन्हें बगैर किसी नोटिस के अचानक ही एक फरमान जारी किया जाता है और फरमान में कहा जाता है कि आज से आपकी नौकरी चली गई, यानी कि आज से हम आपकी सेवा नहीं ले सकते हैं। ये बहुत कम समय के अंदर इतने बड़े शब्द को कह दिया जाता है, लेकिन ये शब्द बहुत गहरा है, क्योंकि इस शब्द में बेरोजगारी छिपी है। जो कल तक रोजगार वाले थे, आज चंद लम्हों में, चंद पलों में बेरोजगार हो गए हैं और इसी को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है और अब समझ नहीं आ रहा कि तुरंत जिनकी नौकरी क्षण भर में चली गई, आगे इनका भविष्य क्या होगा। हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने लोगों से बातचीत की, आइए दिखाते हैं। जीपी थाना अंतर्गत फिलहाल जो इंडियन ऑयल है वहाँ जुड़ चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर जो बताया जा रहा है, कई सारे सिक्योरिटी गार्ड को बिना किसी नोटिस के, हालांकि 24 घंटे पहले ही नोटिस दिया गया था, 24 घंटे के अंदर ही ये लोगों को जो है निकाल दिया गया। फिलहाल पूरा विषय क्या है वो हम जान लेते हैं, आखिरकार क्या कुछ कहना है दादा, क्या वो थोड़ा सा बताइए। देखिए सर, हम लोगों को 2010 में यहाँ ढुके थे। जब 2010 में ढुके थे, उस समय गाड़ी यहाँ लोडिंग होता था टोटल 100, तो हम लोग 65 आर्मी थे, आर्मी के जवान यहाँ आए थे और सिक्योरिटी गार्ड के ड्यूटी करते थे। आज गाड़ी ढुकता है 300, 350, समझे? और सिक्योरिटी गार्ड को जो है ये पहले जो है 65 से कर दिया 53। पहले गनमैन को निकाला, फिर गनमैन से अभी क्या किया है, वो गनमैन को 15 आदमी को हम लोग ड्यूटी में एडजस्ट किया। ये जो 26 ड्यूटी हमको डीजीआर के रूल के अनुसार लागू है, तो उस डीजीआर के रूल के अनुसार हम लोग ड्यूटी कर रहे थे। तो हम बोले कि ये 15 आदमी हमारा कहाँ भाई जाएंगे, तो हम 26 ड्यूटी नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि जो 26 ड्यूटी है उसमें से 3-3, 4-4 ड्यूटी कम कर लेंगे, बाकी 15 आदमी को जो है हम एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद ये लोग ने एडजस्ट कर लिया। अभी क्या किया है कि ये लोग बिना नोटिस का, बिना कुछ का हम लोग को अचानक एकदम बोलता है कि आप लोग 28 आदमी यहाँ से आप लोग निकल जाइए। जब ये लोग 65 आदमी रखा था, उस समय गाड़ी ढुकता था 100। आज है जो 53 आदमी है, तो गाड़ी ढुक रहा है 300, 350। तो कितना मुश्किल से हम लोग संभाल रहे हैं, ये हम ही लोग जानते हैं। रात दिन हम लोग 1 मिनट के लिए हम लोग आराम नहीं करते, एकदम ईमानदारी से ड्यूटी करते, क्योंकि हम लोग फौजी आदमी हैं। हम लोग मतलब परिश्रम से घबराना नहीं चाहते हैं। हमारा कई एक जगह ऐसा गेट है, जैसे रेल गेट में गेट है, वहाँ से कई एक सिविलियन जो है गेट क्रॉस करके अंदर घुस रहा था। हम लोग दिन में आदमी पकड़ करके उसको अरेस्ट किया है और पुलिस के हवाले किया है। कितना दिन इस गेट से जो संदिग्ध आदमी है, बांग्लादेशी कुछ लोग थे, घुस गए थे इधर से, उसको भी हमने पकड़ करके है जो पुलिस के हवाले किया है। आज देखिए कि ये लोग 19 गार्ड रख रहे हैं, बाकी जो हम लोग 28 आदमी हैं, 28 आदमी को निकाल दिया है बिना कोई नोटिस का, बिना कुछ मतलब का। ये 14 का टेंडर खत्म है। हाँ, बोला हमको ये आप लोग को निकाल दे रहे हैं। हम बोले कि ठीक है सर, आप निकाल रहे हैं ना,
तो हमको एक लिखित रूप में दे दीजिए कि हम एक 19 आदमी को ही रखेंगे, अब बाकी 28 आदमी को हम यहाँ से निकाल रहे हैं। तो बोलते हैं हम लिखित रूप में नहीं देंगे। आज 19 आदमी रखेगा, गाड़ी 350 ढुक रहा है, किस तरह से हम लोग मैनेज करेंगे? कैसे गाड़ी ढुकाएंगे? किस तरह से हम ड्यूटी कर पाएंगे? हम एक सेकंड के लिए हमको मौका ही नहीं मिलेगा। और कुछ प्रशासन आई हुई है, प्रशासन को ये लोग प्रशासन के हम लोग गेट बंद नहीं किया है, हम लोग बोला है कि आप लोग ड्यूटी कीजिए और हम लोग गेट खोल रहे हैं सर, हम गाड़ी ढुका रहे हैं, आप खाली ये बोलिए कि ठीक है आप लोग लोड करवाओ। तो जब डीजीएम साहब से हम बोले कि आप ऑर्डर दे दीजिए सर, हम गाड़ी ढुका रहे हैं, डीजीएम साहब बोलते कि हम ऑर्डर नहीं देंगे गाड़ी ढुकवाने का तुम लोग को। तो ये पहले हमको दोषी कहाँ ठहरा रहे हैं लोग? जब गाड़ी ढुकाने के लिए हम बोल रहे हैं कि हम गाड़ी ढुका रहे हैं सर, आप बताइए, बोलता है नहीं हम ऑर्डर नहीं देंगे। हम केवल 14 आदमी को 19 आदमी को ही रख सकते हैं, 28 आदमी से 19 आदमी को हम रख सकते हैं, 28 आदमी को हम इसे निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोग ने बोला भाई ये 28 आदमी हमारा कहाँ जाएंगे? हमारे जो 28 आदमी हैं ये क्या, उनके भी तो परिवार हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं। अगला सोचा कि हमारा इतना दिन तक नौकरी है, हम इतना दिन में हमें इतना कुछ करेंगे, अभी आज अचानक आपको ही कोई बोल दे कि घर से आप निकल जाइए तो आपको कैसा लगेगा? उस आदमी को लेकर के कल कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग ने बोला कि भाई हम लोग नहीं जाएंगे जब तक हम लोग का 28 का पूरे का गार्ड का ड्यूटी नहीं होगा। या तो आप उसी हिसाब से रखिए कि जो हमारा पहले का डिस्ट्रीब्यूटर चल रहा था उसी हिसाब से चलाए, और आगे जैसे जैसे हमारा सर्विस पूरा जाएगा वो आदमी चले जाएंगे। कितने साल से आप ड्यूटी कर रहे हैं? हम लोग यहाँ से करीब 2010 से ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं, 2010 से ड्यूटी कर रहे हैं, 2010 नवंबर से। और आज 15 साल 14 साल, किसी का 10 साल, किसी का 12 साल, इस तरह के ड्यूटी हो चुके हैं। तो अभी तो हर किसी का परिवार है, परिवार को कैसे चलाएंगे? कैसे चलाएंगे? यही तो एक सबसे बड़ी समस्या है हम लोगों को। आज मेरे परिवार है, किसी का लोन ऐसे कटा है, किसी का बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी का बेटी का शादी है, ये कैसे संभव हो सकता है? आप ये बताइए कि कैसे इनका संभव, वो परिवार कैसे चल सकता है? उनको तो घर से बेघर कर रहे हैं, उस घर को बेघर करने से कैसे ये काम चलेगा? आप इस समस्या को समाधान करने के लिए आप लोग इनके ऊपर जोर डालिए। मेरा नाम हुआ लक्ष्मण प्रसाद साहू। हम लोग सवाल है, हाँ। आप लोगों को जब पता चला कि नौकरी से आप लोगों को निकाल दिया, हाँ। नोटिस कितने घंटा पहले दिया गया? हमको अभी तक नोटिस नहीं दिया गया है, नहीं कोई नोटिस नहीं है, अभी तक भी हम लोग को नोटिस नहीं दिया गया है। सिर्फ लिखित रूप में नहीं, खाली मुंह से बोल रहे हैं कि आप यहाँ से निकल जाइए। लिखित नहीं दिया? नहीं दिया है। हम मांग रहे हैं कि साहब हम गाड़ी भी ढुका रहे हैं, आप खाली मुंह से बोल दीजिए, लिखित रूप में देने की जरूरत नहीं है, आप मुंह से बोल दीजिए कि गाड़ी ढुकाइए। हम तो गेट खोले हुए हैं साहब, इंतजार कर रहे हैं, तो बोलते हैं नहीं हम गाड़ी ढुकाने के ऑर्डर भी नहीं देंगे। और हम बोल रहे हैं ना कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ। अब आप बताइए कि हमारा बाल बच्चा बाहर में पढ़ा, आउट ऑफ स्टेट में, इसके भरोसे पे हम लोग कि हमारा बच्चा अच्छा से पढ़ेगा, थोड़ा परिवार अच्छा से चलेगा, और अभी एकदम हटा करके ऐसा कर दिए, हम कहीं एडजस्ट भी नहीं हो सकते, क्योंकि अभी हमारा एज इतना हो चुका है कि कोई दूसरी कंपनी हमको ले भी नहीं सकती है। 60 हमारा कहना है कि 65 तक DGR का रूल है, 65 ईयर्स तक आप लोग कर सकते हैं। एक सर्विसमैन जो आर्मी से रिटायरमेंट है, जो 65 ईयर्स तक कर सकते हैं, तो 65 ईयर्स हमको हो जाने दीजिए, ऑटोमेटिक हम चले जाएंगे, समझे। अब दोबारा आप रिक्रूटमेंट मत कीजिए, भर्ती मत कीजिए। लेकिन इन लोग का वो भी उसमें भी नहीं मार रहे हैं, बोला नहीं आप लोग को पहले जाना ही पड़ेगा। तो हमको ठीक है हम जा रहे हैं सर, आप एक लिखित रूप में हमको नोटिस दे दीजिए कि हम जो है निकाल रहे हैं आप लोग को। हमको 19 गार्ड की ही आवश्यकता है, बाकी 28 गार्ड को हम नहीं रखेंगे। ए आदमी है इनका, आप जा सकते हैं, बस इतना हमको दे दें, हम सुरक्षा से चले जाएंगे। अभी भी हम गाड़ी ढुकाने के लिए तैयार हैं, खाली साहब कह दें कि आप ढुका लो गाड़ी, अभी ढुकाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन लोगों का कहना है, जो जनता खड़ी है यहाँ पर, पूछ लीजिए लोग से क्या कहना है कि नहीं, पूरे गार्ड को जब तक नहीं रखेंगे यहाँ पर, ड्यूटी नहीं देंगे, तब तक हम गाड़ी नहीं ढुकाएंगे। तो जनता से मैं तो प्रार्थना करता हूँ इन लोग सब से कि भाई मेरा साथ दे रहा है, क्योंकि हमारा पेट पे लात लग रहा है, तो इन लोग को भी तो दर्द हो रहा है ना। तो इन लोग का मैं आभारी हूँ, जो हमारे साथ जो खलासी और ड्राइवर लोग हैं, ये बेचारा सब साथ दे रहे हैं। और जहाँ तक अभी तो पहले हमको नहीं जानते, लेकिन अभी भी हमारे जो भी हैं यहाँ का जो करता धरता है, अभी जो नए जीत करके आए हैं, उन लोग भी आश्वासन दिए हैं कि आप चिंता मत कीजिएगा, हम आप लोग के साथ है और साथ देगा जहाँ तक हो सकता है। मेरा नाम शिव नारायण सिंह है।